गया कि आप लोग अगर इस तरीके से मिशन बढ़ाओगे आप लोग तो आपको उठवा लिया जाएगा यहाँ से। वो मनवादी लोग थे, वो ब्राह्मण लोगों की सजाओ से हम लोगों को ये धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बुद्ध कथा को रोक दीजिए, अगर बुद्ध कथा कि नहीं राम ने शंभुक ऋषि को मारा। तो उन्होंने कहा मारा है लेकिन तुम ये समाज को नहीं बता सकती हो। तो हमने कहा क्यों नहीं बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा तुम इसी बात पर उन्होंने कहा तभी उन्होंने धमकी दी थी अगर तुम ऐसा हमारे भगवानों के बारे में बताओगे तो आपको उठवा लिया जाएगा। पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए? हाँ अच्छा, जी। ये शब्द पुलिस के थे? पुलिस ने कहा है कि आप ये बंद कर दीजिए और नहीं तो यहाँ से आपको उठवा लिया जाएगा, अगवा करा लिया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, हमने कहा जो तुम्हारी रामायण भागवत होती है तो हम कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल, गांव पहेवा में हूँ और हमारे साथ कथावाचक है अर्चना बौद्ध जी। अर्चना बौद्ध को भी न केवल आयोजक मंडल को, आयोजक मंडल की कमेटी के अध्यक्ष को या गांव वालों को कथा कराने के लिए धमकी दी गई है, बल्कि अर्चना को भी धमकी दी गई है कि अगर आप यहाँ पे कथा करती हैं तो आपको अगवा भी कर लिया जाएगा, उठा भी दिया जाएगा यहाँ से। इस तरीके की धमकियां दी गई हैं, जैसा ग्रामीण को लोग बता रहे हैं और खुद उन्होंने थोड़ी देर पहले चर्चा हुई तो उसमें बताया है। तो हम पूरे वाकया समझते हैं, इन्होंने किसने कहा है, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या वजह रही जो इन पे धमकियों के स्वर आ रहे हैं। अर्चना, डरी हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसकी ताकत है? संविधान की ताकत, बाबा साहब की ताकत? ये बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत है, हमको डर बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं लगता है। सुनने में आ रहा है, आपने भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपको भी धमकियां दी गई हैं कि यहाँ से अपहरण करा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, इस तरह की कुछ धमकियां दी गई हैं। तो ये किस वजह से लोग दे रहे हैं और कौन लोग थे ये? वो इसलिए धमकियां दे रहे हैं क्योंकि हमारा अम्बेडकर मिशन जब आगे बढ़ता नजर आ रहा है तो लोगों को डर लग रहा है कि जब बौद्धवादी मिशन अम्बेडकरवादी जब आगे बढ़े जा रहे हैं तो हमारा कमाने खाने का धंधा कम हुआ जा रहा है। इसलिए उन लोगों को बुरा लगा। हमसे कहा गया कि आप लोग अगर इस तरीके से मिशन बढ़ाओगे आप लोग तो आपको उठवा लिया जाएगा यहाँ से। वो मनवादी लोग थे, वो ब्राह्मण लोगों की सजाओ से हम लोगों को ये धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बुद्ध कथा को रोक दीजिए, अगर बुद्ध कथा आपने की नहीं मानोगे तो हम बहुत बड़ा दंगा कर देंगे आपके साथ। दंगा कर देंगे? हाँ यहाँ पर आपको हाँ। अगवा कर लिया जाएगा? और हमारा नाम भी लिख लिया लिस्ट में और कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? हमने पूरा नाम बता दिया। हमने कहा करवा लीजिए, जब तुम्हारी रामायण भागवत होती है हम कोई विरोध नहीं करते हैं, आप हमारी बौद्ध कथा में आकर क्यों विरोध करते हो? अच्छा, ये लोगों ने आपसे इंडिविजुअली आके बोला है या कहीं किसी और के माध्यम से आपको ये बातें कही गई हैं? ये आके बोला क्या आप? ये स्वयं ही उन्होंने आकर के हमसे बोला डायरेक्ट ही। अच्छा, आपसे आए हैं मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए। वो पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए? हाँ अच्छा, जी। ये शब्द पुलिस के थे? पुलिस ने कहा है कि आप ये बंद कर दीजिए और नहीं तो यहाँ से आपको उठवा लिया जाएगा, अगवा करा लिया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, हमने कहा जो तुम्हारी रामायण भागवत होती है तो हम कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा क्यों अधिकार नहीं है? कि आप देखो बस इतना ही कहने के बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरा नाम लिख ले गए, मेरे पिताजी का नाम लिख ले गए। इतनी बात हमसे थाने गई थी कि चौकी गई? नहीं, यहीं पे आए थे। यहीं पे आए थे मेरे पास। कब की बात है? 15 तारीख से चल रही है कथा? 15, 16, 17, 18 कुछ डेट यार? 16 तारीख की बात। हाँ, दूसरे दिन की घटना है। अच्छा, सिर्फ कथा हो रही है इस पे आपत्ति थी या कुछ शब्दों को लेके आपत्ति थी कि आपने कुछ ऐसा कह दिया तो वो प्रवोक हो गया या वो आपसे कहने लगे? नहीं, हमने उनका कहना था सबसे पहले कि बुद्ध कथा इस गांव में नहीं होनी चाहिए। उनका मेन कार्ड केवल यही था। जब कथा यहाँ पे नहीं बैठी थी, जब हमसे कथा बुकिंग हुई थी इस गांव में, हम 7 महीने कथा पहले भी कर चुके हैं, 7 दिवसीय का कार्यक्रम। हाँ, तो उस समय हमने सब कुछ कहा, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारियां दी अपनी माता बहनों को, लेकिन तब कोई यहाँ पे बवाल ये नहीं बना। लेकिन उन्होंने हाँ इतना कहा था कि अगर अब की कथा होगी तो यहाँ पर दंगा या गोलियां अवश्य चलेंगी। हाँ, पिछली बार ये कहा था इस बार। और इस बार आप आई हैं तो फिर इस तरह की घटना हुई। रात में उन्होंने तोड़फाड़ करी और आप उस समय जा चुकी थी यहाँ? हाँ, हमारा कार्यक्रम 11 बजे के 45 मिनट पर समापन करने के बाद हम चले जाते हैं और जब हम सो गए जाकर के, हमारी लगभग 1:30 बजे हम सोए हैं जाकर के। उसके केवल 30 मिनट बाद ही ये हमको खबर सुनने के लिए मिल गई
कि कथा पंडाल में जो हमारे साउंड वाले भैया सो रहे थे, उनके साथ में बहुत बड़ा हादसा किया कि उनके सर को फोड़ा गया और एक भाई को थोड़ा होश रहा तो वो चीख पड़े। जब एक भाई को कुछ होश ही नहीं रहा, उनके सर में हत्था मारा, उनका सर में बहुत घायल हुआ, उनको कोई होश नहीं रहा। बाद बाकी जो हमारी रविदास जी की मूर्ति थी वो तोड़ी गई। उसके बाद में पंडाल जो चांदनी पंडाल लगा था उसको फाड़ चीड़ करके फेंक दिया गया। हमारी मंच को, बाबा साहब की तस्वीर को तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया। आप मैं उन शब्दों पे आ रहा हूँ कि केवल बौद्ध कथा से ही दिक्कत है या बाबा साहब से दिक्कत है, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे मनुवाद शब्द आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि करती होंगी मुझे मालूम है, कुछ ऐसे शब्दों से, या कुछ आप काल्पनिक बोल देती हो कि ये फलाने काल्पनिक है या कोई ऐसा काल्पनिक है, अमुक काल्पनिक है, ऐसे शब्दों से। ऐसा है, हमारा समाज पाखंडवाद में फंसा हुआ है, अंधविश्वास। यानी जैसे हमने दूसरे दिन हमारी कथा चल रही थी तो हमने बोल दिया था कि राम ने शंभुक ऋषि को मारा, तो उन्होंने कहा मारा है लेकिन तुम ये समाज को नहीं बता सकती हो। तो हमने कहा क्यों नहीं बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा तुम, इसी बात पर उन्होंने कहा, तभी उन्होंने धमकी दी थी अगर तुम ऐसा हमारे भगवानों के बारे में बताओगे तो आपको उठवा लिया जाएगा। ये मेन बात थी। इतनी सी बात पे हाँ, आपको धमकियां मिलना शुरू हो यही गई। बात पे केवल धमकियां मिलना। ये बात तो हमने आपने कहा 15 तारीख को बोली, 16 तारीख, हाँ 16 तारीख को 16 बोली थी। तारीख तो को हमने इस बात के ऊपर जवाब दिया था, जब तुम्हारी रामायण होती है तो उसमें चौपाइयों का प्रयोग होता है, तो सलासल सूत्रों गालियां दी जाती हैं, तब हमारे समाज का विरोध करने नहीं जाते हैं। लेकिन हमने तो अपने समाज को ही कहा, लेकिन तुम्हारे लोग हमारे समाज को गालियां देते, तब आप कहाँ रहते हो? तब आपका प्रशासन कहाँ चला जाता है? तो कहने लगे, प्रशासन तो खैर अभी मुस्तैद है, प्रशासन तो आपको कवर कर रहा है, ठीक से कर रहा है। लेकिन तब उन्होंने जवाब दिया था कि तुम्हें अपना अपने से मतलब रखिए, लेकिन आपको अधिकार नहीं है इतना बोलने का कि आप अच्छा, ये बात आप पुलिस प्रशासन के सामने कह रही थी? हाँ बिल्कुल। तब आपने उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया? हाँ ठीक। तभी हमने पुलिस वालों से जवाब दिए थे। अच्छा अच्छा। मुझे अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सम्मान दिया है, संविधान बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम कोई भी जाति का इंसान हो, लेकिन मानव मानव सब एक समान है। यहाँ पे जाति पाति केवल अपने धंधे के लिए बना दी गई है, और उन लोगों को इसीलिए एलर्जी हो रही है क्योंकि हमारे समाज आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनका कमाने खाने का धंधा कम हुआ जा रहा है। यही है। चलिए, अभी डर तो नहीं लग रहा है? नहीं बिल्कुल पूरा नहीं। खत्म करके जाएंगे? बिल्कुल आगे भी सभी गांव में खत्म हम करके जाएंगे, बल्कि एक दिन बढ़ा के और जाएंगे। और बढ़ा के जाएंगे। हाँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।